नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपम निजं निर्गुणो निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालुं गुनागार संसार पारो न तो हम। चलिए साहब, आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वीडियो आपकी हम बना रहे हैं कर्क राशि के ऊपर बना रहे हैं। और कर्क राशि जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन होता है। मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। और जो चंद्रमा होता है वो चलायमान होता है। कभी मन चंचल हो जाता है, कभी मन कैसा हो जाता है। तो इसलिए जो हमने भोले की अपना शिव तांडव स्त्रोत से शुरुआत करी, वो सिर्फ इसलिए करी जिससे आप भी अगर अपने चंद्रमा को पूर्ण रूप से सही करना चाहते हैं तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिव की उपासना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अगर शिव की उपासना करेंगे और शिवलिंग पे दूध दही चढ़ाने का अगर कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अलग ही आपको एक अनुभूति ऐसी प्राप्त होगी, आपको एक ऐसी शांति प्राप्त होगी जो आपको लगेगा कि हाँ, आज हमारा मन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि मन ही आपकी एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर सही नहीं है, अगर मन की स्थिति सही नहीं है, तो आप कभी भी कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही सुख ले लो, आपको कभी सुख के अनुभव नहीं हो पाता, ना अनुभूति हो पाती। इसलिए मन का सही होना बहुत जरूरी होता है, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपकी। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य का जो आपका गोचर होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। धनु राशि में सूर्य देव अपना आप इस समय पर विद्यमान हो जाएंगे। और इनकी जो आपकी राशि में आपके यहाँ पर ये छठे भाव पर आपका इनकी प्रेजेंस रहेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर सूर्य का होना इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं हमें आपको हर क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होती है। बस हमें थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें थोड़ा सा अपने पेट का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होता है। कहीं ना कहीं पेट की समस्या हमें आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना खाने पे और थोड़ा सा अपनी जीवा पे नियंत्रण रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम और फलदायी हो जाएगा। क्यों? ये आपके आप समझ सकते हैं, आपके नौकरी का भी भाव होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो परीक्षार्थी या जो बच्चे इस समय जीवन में कहीं अपना नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से भाव कहीं ना कहीं फलदायी और उत्तम कार्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आपने देखा आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य ग्रहों के राजा है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में पूर्ण रूप से सम्मान दिलाने का जो कार्य करते हैं सूर्य देव करते हैं। और सूर्य अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं, आप समझ सकते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश करते हैं। जहाँ पर इनकी रोशनी या किरण जाती है वहाँ सिर्फ जगमगाहट होती है। तो अपने जीवन में अगर जगमगाहट चाहते हो तो पूर्ण रूप से सूर्य को पूर्ण रूप से अर्घ दें, पूर्ण रूप से सूर्य की अपना अनुकंपा अगर चाहते हो तो सुबह जल्दी उठें और अपने पिता का सम्मान करें। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव आपके जीवन में एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा उजाला लाएंगे। अगर कुछ अंधेरा है तो उसे भी दूर करने का कार्य करेंगे। अब बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो द्वितीय भाव से अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर धनेश जो बने हुए हैं, एक तरह से सूर्य अपने आप बने हुए हैं और सूर्य इस समय आपके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मित्र भी हैं। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपका पूर्ण रूप से ये फाइनेंस का मामला कहीं ना कहीं सही रखेंगे और सही रख लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हमें नहीं लगता कि पैसे की कहीं कमी होने वाली है। बस सूर्य को थोड़ा सा तरीके से चलेंगे तो सारी चीज़ आपके फेवर में रहेंगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की, आपके पराक्रम की, आपके उसकी, जहां आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ आपके व्यापार से आपको विशेष फायदा होता नजर आता है। आपकी जो यात्राएं हैं व्यापार से संबंधित, उनमें पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी यात्राओं से और अपने परिश्रम से और अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुध क्या है? बुध आपका व्यापार भी है, बुध आपकी बुद्धि भी है। तो कहीं ना अपनी बुद्धिमत्ता से आप इस समय अपनी यात्राओं को सफल बनाने का कार्य करेंगे और अपने परिश्रम में
कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप काम लेने का काम करेंगे और आपकी जो यात्रा है और आपका जो परिश्रम, जो आपकी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी और आपके मनोरथों की पूर्ति कराएगी। इस बात को हम देख रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव में यहाँ शुक्र की उपस्थिति है, तो शुक्र का यहाँ पर होना अपने आप में बहुत मेन है। और शुक्र अपने आप में आप यहाँ समझ सकते हो, क्योंकि जितनी भी हमारी कंफर्ट्स की सब चीज़ें होती हैं हमें शुक्र से ही प्राप्त होती हैं। हमारे जितनी भी आपने देखा हमारी भौतिक सुविधाओं की जो पूर्ति है, हमारे वाहन की पूर्ति है, हमारे घर की पूर्ति है, हमारी ज़मीन की पूर्ति है, जायदाद की पूर्ति है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है? शुक्र, ये सब शुक्र से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होता नजर आ रहा है और इस समय हमें एक नया वाहन आने की उम्मीद आपके घर में संकेत दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं इस वर्ष आप जाते हुए या आते हुए वर्ष में वाहन लेने का हमें दिखाई देता है। तो अपना ध्यान रखें, वाहन आता है तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है? आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष के लिए। तो संतान पक्ष की अगर बात करते हैं तो यहाँ से संतान की तरफ से एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है संतान हमारे जो हमारे सपने हैं उन्हें पूरा करने का कार्य करेगी। कहीं ना कहीं हमें संतान की तरफ से सफलता प्राप्त होती नजर आती है। तो संतान पक्ष की तरफ से भी हमारे लिए अच्छा रहना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में सूर्य विद्यमान है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर पूर्ण रूप से सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे हैं, बस आपको अपनी किरणों से सुशोभित कर रहे हैं। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना है। बाकी आपके लोन में, आपके ऋणों में, आपके शत्रुओं पर यहाँ पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होगी। रोग के मामले में सिर्फ पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर खान पान का ध्यान रखेंगे, तरीके से खाएंगे और नियमित खाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने नित्य कर्म जो आपका है सुबह उठ के अपना सही कर लेंगे। अगर कुछ आदत भी ऊपर नीचे चल रही है तो हमारे विचार से आपके लिए ये भाव पूर्ण रूप से अच्छा रहना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। शनि इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। तो मार्गीय अवस्था में है, ऊपर से जाते हुए हैं, कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं और यहाँ आपको कहीं ना कहीं न्याय प्रिय भी बनाएंगे। आप इस समय ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने आप में तरक्की का भी, कहीं ना कहीं तरक्की कराने के लिए भी तैयार खड़े हैं शनिदेव, इस समय आप ऐसे मान सकते हैं। और जो आपके रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं घनिष्ठता आपकी बढ़ेगी, चाहे घर के रिश्ते हैं, आपकी बीवी से रिश्ते, मतलब मिसेज से रिश्ते, पत्नी से, चाहे आपके बॉस से रिश्ते हैं, चाहे आपके पार्टनरशिप से रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपके अंदर घनिष्ठता बढ़ेगी। और कोशिश करें, जैसे शनि इस समय आपको न्याय प्रिय बना रहे हैं, तो न्याय और कर्म का विशेष ध्यान रखें तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, आप यहाँ समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। यहाँ पर आपको जिस चीज़ में आपकी विशेष रुचि है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चाहे किसी भी चीज़ में आपकी रुचि है, उस रुचि को आप समाप्त ना होने दें। अगर कुछ भी यहाँ कुछ सीखने को मन करता है, यहाँ कोई ऐसी विद्या सीखने को मन करता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ मन करता है, होरोस्कोप की तरफ मन करता है, पामिस्ट्री की तरफ मन करता है, जो भी आपकी विशेष रुचि है उस पर फोकस करें। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं वो परिवर्तित कराएंगे और आपकी जो रुचि है आप समझेंगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उससे आपको विशेष फायदा भी होगा और आपको कहीं ना कहीं दिमाग की शांति भी प्राप्त होनी चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में गुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर गुरु बृहस्पति जब होते हैं तो सबसे अच्छी स्टेज मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर और आपके भाग्य के नाम पर तो गुरु यहाँ आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, आपको पूर्ण रूप से निकाल रहे हैं, आपको बाहर कर रहे हैं। और इनकी अगर दृष्टि देख लेते हैं तो एक दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं परिश्रम पर भी पड़ रही है। तो गुरु का यहाँ पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, तो गुरु आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु की यहाँ जो आपकी इस समय ये आपकी वो प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। गुरु का उपाय के लिए कोशिश करें कि अपना केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं, नाभि अपने कंठ पर लगाएं और अपनी जीवा पर लगाएं। पूर्ण रूप से आपके लिए फलदायी होगा और लाभकारी होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। यहाँ पर दसम भाव को अगर देख लेते हैं कैरियर भाव में, तो पूर्ण रूप से सफलता के योग नजर आते हैं और पूर्ण रूप से प्रसिद्धि प्राप्त होती और योग मनते नजर आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव को अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपकी पूर्ण रूप से जो कामनाएं हैं उनकी कहीं ना कहीं पूर्ति का योग है इस समय। तो पूर्ण रूप से आपके जो आय के स्रोत इस समय बन रहे हैं और आपके जो लाभ है आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हमें नजर आता है।
कहीं ना कहीं यहाँ जो इस समय आपकी प्रेजेंस रहेगी इनकी, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं इस भाव से भी आपके लिए कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी 12th हाउस की। अगर द्वादश भाव की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक प्रयास करना है, एक कोशिश जरूर करनी है हमारे हिसाब से। अगर जो हम कह रहे हैं जो भी गरीब है या ज़रूरतमंद है या कोई भी बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को दवाई देने का कोशिश करें, किसी भी तरीके से उसकी मदद करने का काम करें। अगर ये सब काम आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव से भी आपको पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। नहीं तो ये भाव हमारा जो है खर्चों का भाव होता है। इस हमारा जो हमने आपको बताया, जो हमने आपको खर्चा करने के लिए कहा, एक ऐसी दिशा में खर्चा करने को कहा जो कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा और सही रहेगा। इसे आप हमारी बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं इस भाव से भी आपके लिए कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती है। बस जो हमने आपको बताया इस बात का ध्यान जरूर रखें, कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए मंगलकारी होगा, इस बात की हम आपको उम्मीद करा सकते हैं। तो जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी हमने आपको बता ही दिया आपकी राशि क्या है। चंद्रमा मतलब कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा को हमने जो आपको बताया, चंद्रमा का अगर मंत्र करना चाहते हैं तो चंद्रमा का मंत्र भी आप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमा का भी जाप कर सकते हैं। अगर 108 बार कर लेते हैं तो आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा और आपके लिए हितकारी होगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमा का पाठ करते रहे। अपना 108 बार इसे अगर कर लेते हैं, एक माला कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए विशेष फायदा देगा कहीं ना कहीं, और आपके मनोरथों में चार चांद लगाने का कार्य करेगा। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। जो आपके सूर्य इस समय अपनी परिवर्तन कर रहे हैं उनका पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, क्योंकि सूर्य और इनकी दोनों की आपकी चंद्रमा की पूर्ण रूप से मित्रता है। तो इस मित्रता का अगर आपने फायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सिर्फ प्रकाश और प्रकाश ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।